नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके पेपर भी जितने लोगों का हुआ अच्छा हुआ होगा, बाकी का भी अच्छा हो रहा होगा। जिस तरीके से हमने सीजीएल आपने देखा था रोज 25 क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से हम सीएचएसएल के लिए भी दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सीजीएल में भी काम आएंगे जिन बच्चों को सीजीएल नहीं हुआ है, और इसमें टॉपिक वाइज दे रहे हैं। इसी तरीके से ये सिक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस हिसाब से भी प्री मैथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालना शुरू किया इस चैनल। जब आप मेहनत करते हैं, फिजिकली वर्कआउट करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक अलग सा रहता है, वही अपना भी है। तो पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है। छोटे छोटे सवाल जो कि रह गए, जिस टाइप के सवाल हमने नहीं किए, उन सब पे हम फोकस करेंगे। पहला सवाल ये है कि ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना लेता है, बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बना लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काफी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, तो सब कुछ चलता है। अगर मैं यहाँ ए की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए 1/3 काम को 9 दिन में कर लेता है, ठीक है। वहीं बी 2/3 काम को 9 दिन में कर लेता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को ही 9 दिन दूं, तो ये 1/3 और ये 1 मिलाकर के पूरा एक काम यानी कि कंप्लीट काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में खत्म। देखिए, मैंने दोनों को 9 दिन दिए, उसने 9 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया, उसने 9 दिन में 2/3 काम खत्म कर दिया, यानी मिला के तो पूरा एक काम हो गया ना 9 दिन में, बात खत्म हो गई। पूरा मिला के एक काम हो गया 9 दिन में, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा कमाल का सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, कि ए किसी काम के 1/4 को 21 दिनों में करता है। ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिनों में करता है, वहीं बी 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम के 1/4 भाग को। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे टाइम को सेम बनाना होगा, और अगर हम टाइम सेम बना लेते हैं तो सवाल का उत्तर हमारे कदमों में होगा। कहाँ होगा? कदमों में। कैसे होगा? देखिए, ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिनों में करता है, वहीं बी उसी काम के 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है, ठीक है। 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है, कह सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? मैंने टाइम को सेम बनाया तो पता चला 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा? 21 दिनों में करेगा। 1/4 भाग 21 दिनों में करेगा, 3/4 भाग 21 दिनों में करेगा। तो मैंने इसको जोड़ दिया, मिला दिया, तो पता चला एक काम कितने दिनों में हो रहा है? 21 दिनों में। और यही उत्तर आ गया इस सवाल का। तो कभी भी अगर इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे ना हो। मैं चाहता हूं ऐसा 1-2 PYQS मैं आपसे और पूछ लूं, जिससे कि आपको अच्छा लगे, आप भी समझ पाएंगे कैसे कैसे सवाल पेपर में आ सकते हैं। आज हम बहुत अच्छे सवाल भी करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड सवाल भी करेंगे, और आपको मजा आएगा उन स्टैंडर्ड सवालों को करने में। देखते हैं, आगे बढ़ें जी। आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मैं पूछूंगा, और यहाँ पे ये सवाल SSC CGL में आया, और ये इसका बाप है इन सब सवालों का। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बट ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही अलबेला सवाल है मैं कहूंगा। X और Y Z एक काम को 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X ने काम शुरू किया, Y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। अब देखो इस सवाल में क्या है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये। इस सवाल को वही कर पाएगा जिसने मेरा कॉन्सेप्ट जाना है, क्योंकि अभी तक तो सवाल आते थे पेपर में कि उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। इसमें छूटा नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं आके। लोग क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। देखो भाई, तो मैंने कहा कि ये 46 दिन में कर रहा है, ये 92 दिन में कर रहा है, और ये 23 में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 92। 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौक 92। अब इन्होंने कहा एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद आके जोड़ा, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद आके जोड़ा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग शुरू से ही साथ होते, अगर ये तीनों शुरू से ही साथ होते एक्स वाई जेड, तो आपको पता है फिर काम 92 नहीं होता, ज्यादा होता। कैसे? वाई 2 दिन के बाद आया था, 2 दिन का काम उसका और जुड़ जाता। जेड 8 दिन के बाद आया था, तो 8 चौक 32 और जुड़ जाता। और इस काम को कौन करते? तीनों लोग करते। 4 और 2 6 और 1 7, यानी ये कितना हो गया भाई? 2 और 2 4, 6, 9 और 3 12/7। क्या आपने कभी देखा इस सवाल को इस तरीके से करते हुए किसी को? बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, पहले ये बताओ।
बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। बोलो भाई अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो बताओ, या इस तरीके को खोल के बताना है तो बताओ, जैसे आप चाहते हो वो बताओ। प्रीवियस ईयर तो मैं जितने दूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको करने ही करने हैं। इस सवाल को देख लीजिए। देखो भाई पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर उसी काम को 60/7 दिन में। अब एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। ये कितना काम कर रहे हैं 10, ये कितना कर रहे हैं 7। इन्होंने कहा है पी ने काम आरंभ किया और 3 दिनों तक किया, क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। तो क्यू और आर 6 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 6 गुणा 7 42, 42 काम करेंगे। इसका मतलब पी ने वो 18 काम खत्म किया था जो स्टार्टिंग में किया था 3 दिनों में, तो पी की इफिशियंसी 6 आ गई। बोलो यही तो मतलब है इस बात का। इस बात का यही तो मतलब है कि क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया, तो 6 सत्ते 42 काम कर दिया। तो फिर पी ने कितना काम किया है, ये 6। तो पी की इफिशियंसी कितनी आ गई भाई 6। अगर पी की 6 तो क्यू की 4, और क्यू की 4 अगर है तो आर की 3। अब सवाल में कह रहा था कि पी और आर द्वारा पूरा काम खत्म करना है, पी और आर द्वारा। तो पी की इफिशियंसी 6 और आर की कितनी है 3, तो 60/9, 60/9 20/3 उत्तर आ जाएगा जो हमारा आर। गलत है क्या, आर और पी द्वारा अंदर डिफरेंस ऑफ डेज। अच्छा डिफरेंस ऑफ डेज, ओके। आर और पी का डिफरेंस पूछा है भाई। तो आर कितने दिन में करेगा, 60/3 20 दिनों में करेगा। और पी कितने में करेगा, 60/6 10 दिनों में करेगा। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस पूछा है 10 होगा। मुझे लगा मिलके कितने में करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा, ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में, सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ सी। आप कह रहे हो बी की तुलना में बी का डबल आना चाहिए, तो बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने इसको पहले से ही 2 माना, तो यहाँ 6 आया। मैंने क्यों 2 माना, 1 नहीं माना, बताता हूँ। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है ताकि सी बी की तुलना में 3/2 है। अगर मैं इसको 1 मानता और 3 तो पॉइंटों में आता, अभी पॉइंटों में नहीं आएगा। 3/2 करूंगा सीधे 9 आ जाएगा। ये सबकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई, सबकी इफिशियंसी। बोलो मानते हो इस बात को कि नहीं, कि सबकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। सबकी इफिशियंसी ए 2 बी 6 सी 9 और 3/2 और इफिशियंसी, खत्म बात। डन है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब पता है क्या है बात, सवाल कह रहा है कि अकेला पाइप ए द्वारा टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी टैंक की, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी होगी पाइप सी बी की तुलना में 1 से ही 1/2 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो टोटल कैपेसिटी होगी 2 + 6 + 9 गुणा 4 घंटे में भरता है 4, 6 और 2 8 और 9 17 चौका 68, 68 लीटर टैंक की टोटल कैपेसिटी आ। भाई मुझे ये पता चल गया इनकी इफिशियंसी है 2 भरता है, 6 भरता है, 9 1 घंटे में। मिला के ये कितना भर रहे हैं 17, 4 घंटे में टैंक को भर देते हैं। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 68 लीटर। अब पाइप ए से अकेले भराना है, पाइप ए से अकेले, तो 68/2 बराबर 34 घंटे लगेंगे।
34 घंटे लगेंगे। यही उत्तर है इस सवाल का, यही इस सवाल का उत्तर है। एक टैंक में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। डी उत्तर आ रहा है सबका, देखते हैं। एक नल ए है जो 12 घंटे में भर सकता है सबको, एक नल बी है जो 18 घंटे में भर सकता है सबको, और एक नल सी है जो खाली कर सकता है 36 घंटे। एलसीएम कितना आ गया? 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, ये होगा 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ठीक है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत की गई है। ठीक है, दोनों नलों को खोल दिया गया, अब रिसाव तो अपने आप चल रहा होगा, उसको खोलने की जरूरत तो है नहीं, मरम्मत किया है, यानी 1 घंटे तक तीनों ने काम किया है, ए बी और माइनस से। तो कितना किया भाई? 3 और 2 5 में से 1 गया, 4 लीटर पानी इन्होंने भरा है 1 घंटे। अब रिसाव बिंदु की मदद लेकर किसी की बंद कर दिया गया रिसाव भाई को, तो अब ए और बी भरेंगे। 4 लीटर पानी भरा जा चुका है, बचा कितना है? 32, और ए और बी भरेंगे तो 5, 6 सही 2/5 घंटे, यानी कि 6 घंटे और 24 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने क्या पूछा, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी, तो 6 घंटे तो ये रहे 24 मिनट, और 1 घंटा स्टार्टिंग का, 7 घंटे 24 मिनट में भर जाएगी। सबका गलत था, लोग बी बता रहे थे, लोग बी बता रहे थे, जो कि गलत था। लोग बी बता रहे थे, बी। क्या बी बताना सही था? ऋतिक साहब 7-24 बता रहे हैं। ऋतिक बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि 12, 18, 36 में भरे, 36 एलसीएम आ गया, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो 1 घंटा कितना हो गया? ए प्लस बी माइनस सी। तो 4 लीटर पानी, 1 घंटा 4 लीटर। ठीक है, तो ए प्लस बी मिला के 32/5 बराबर 6 से 2/5 घंटे। तो ये कितना हो गया? 6 घंटे 24 मिनट में भर दिया। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? ए 20 में भर रहा है, बी 30 में भर रहा है। मेंस का सवाल था इसलिए मैंने कराना जरूरी समझा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी आया किसी बच्चे का उत्तर? किसी का भी नहीं आया। बच्चे बातों में बहुत रहते हैं, मैं इनकी बातों के साथ लातें भी तोड़ूंगा, बात बनेगी नहीं। सी 60, एलसीएम कितना आ गया? 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। 3, 2 और 1 भरते हैं। ठीक है, 3, 2 और 1 भरते हैं। ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। ठीक है, ए को कितने बजे खोला गया? 7 बजे। ठीक है, और उसके बाद बी को कितने बजे खोला गया? 8 बजे। उसके बाद सी को कितने बजे खोला गया? 9 बजे। ठीक है, ये कितने बजे करेगा? 7 बजे, 8 बजे का मतलब 1 घंटे के लिए चलेगा ए। यहाँ 1 घंटे के लिए ए प्लस बी चलेंगे, 1 घंटे के लिए ए प्लस बी चलेंगे यहाँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? कितना पानी में है 1 घंटे में? तो आप कहेंगे 3 लीटर भरेगा, बस 3 लीटर। ए और बी मिलके कितना भरेंगे 1 घंटे में? 5 लीटर भरेंगे। तो टोटल पानी कितना भर गया? 8 लीटर। अब जिम्मेदारी किस पे है? तीनों पे, एबीसी पे। और टैंक कितना खाली है? 60 में से 8 गए, 52। टैंक कितना खाली है? 52। ठीक है, अगर ये 52 खाली है और तीनों मिला के कितना भर रहे हैं? 3 और 2 5 और 1 6, 6 भर रहे हैं। तो ये आ जाएगा जी 6 का मतलब 26/3
3 अट्ठे 24, 8 घंटे, 2/3 का मतलब 40 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। अब 9 बजे में अगर मैं 8 घंटे 40 मिनट जोड़ूंगा तो कितना बनेगा भाई? 9 पे 10, 11, 12, 13, 14, नहीं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 40। क्या आ रहा था सबका 5:40? सबका 5:40 आ रहा था भाई। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप 1/4 पानी ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटाया गया, फिर टैंक 4 मिनट में भर गया, तो बताओ कचरा कितनी देर रहा? तो बताओ कचरा कितनी देर रहा? दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही जाता है। पहले एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम है 100, ये 20 पंजे 100, ये 25 चौका 100, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक टाइम तक कचरा रहा है और उसके बाद ए और बी ने दिल से काम किया है और 4 मिनट में टैंक को भर दिया है। तो ये वो टाइम है जहां कचरा नहीं है, नो कचरा, और ये वो टाइम है जहां कचरा है। एक जगह कचरा है और एक जगह नो कचरा है। एक जगह कचरा है, एक जगह नो कचरा है, ठीक है। कचरा और नो कचरा, क्लियर। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे एक छोटी सी चीज कि पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा था, जबकि दूसरा पाइप 1/4 पानी भेज पा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने 4 मिनट में कितना भरा था भाई? 5 + 4 9, 36 लीटर भरा था। तो इस कचरे के टाइम पे कितना पानी भरा गया है आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 64 लीटर भरा गया है। और कचरे का टाइम ये है जब ए कितना भरता है? 5 का 4/5, बी कितना भरता है? 4 का 1/4, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना भरते हैं? तो आप देखेंगे 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 4 और 1 5 भर रहे हैं दोनों, 5। जब दोनों 5 भर रहे हैं तो 64 इन दोनों को भरना था, तो 5 से भाग कर दिया मैंने, 12.8, यानी 12.8 मिनट तक कचरा फंसा रहा था। 12.8 मिनट वो टाइम है जिस वक्त कचरा था, क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि विदाउट कचरा ए और बी 4 मिनट तक काम करते हैं। ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, 4 गुणा 9, 36 लीटर पानी भरा जाता है। 36 लीटर के अलावा जितना भी है 100 में से 64 लीटर उस टाइम पे भरा जाता है जब कचरा था। तो मैंने कहा कचरा जिस वक्त था उस वक्त ए अपना 5 का 4/5 भेज रहा था, क्योंकि पतला था पाइप। वैसे ही समझो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार चल रहा हूं, तो मेरे साथ भी क्या है कि मेरे पाइप में कचरा है, जो मेरा हार्ट वाला पाइप है उसमें कचरा है। उसकी वजह से क्या होता है कि कचरे की वजह से ब्लड की इफिशियंसी कम हो जाती है। जो ब्लड जाना चाहिए था 5, वो 3/5 जा रहा है या 4/5 जा रहा है। समझ रहे हैं? तो जैसे मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, वैसे ही इस सवाल में भी है कि पाइप में कचरा जिसके से पानी कम जा रहा है। तो 64 था, 64 लीटर तब था जब ये दोनों मिलके 5 भर रहे थे उस वक्त, तो 12.8 मिनट उत्तर आ गया। एक निकास नल जो 27 घंटों में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? बहुत कमाल का सवाल है, मस्त सवाल है। सर आज के क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं। देखिए आज पार्ट 2 है, और पार्ट 2 होना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। करिए आराम से, रिलैक्स होकर करिए, टाइम ले लीजिए, करिए मगर सवालों को। एक नल तो 27 घंटे में भर सकता है और एक 18 में, 27 में खाली करने वाला है। तो मैंने क्या मान लिया, एलसीएम ले लिया। कितना आ जाएगा भाई? दोनों का एलसीएम 54 आ जाएगा। 18 तिया 54, 27 तिया 81, नहीं 27 दूनी 54, 81 क्यों? ये 3 भर रहा है और ये 2 खाली कर रहा है,
इतनी बात क्लियर है। 54 लीटर का हमने टैंक मान लिया। अब टैंक की स्थिति बनानी पड़ेगी क्योंकि पाइप अलग अलग हिसाब से लगे हैं। समझो बात को। 5/9 हाइट का मतलब क्या है? मैं अगर 54 लीटर को डिवाइड करूं तो 5/9 हाइट का मतलब है 30 लीटर। 30 लीटर नीचे है पानी हाइट के हिसाब से और 24 ऊपर। ये 5/9 हाइट है नीचे से। आप चाहो तो चेक कर लो, चेक कर लो। यानी खाली करने वाला जो है ना वो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे खाली करने वाला नल, और भरने वाला यहाँ। पहले ये वाली बात बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं गुरुजी, ये तो मैं 2-3 शायरी आपके लिए प्यार में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। उत्कर्ष की शायरियां ज्यादा हो रही हैं, उत्कर्ष की गांठें मैं तोड़ूंगा। पहले इतना समझ गए या नहीं? मैंने कहा कि 18 में भर रहा है, ये 27 में भर रहा है, 18 27 54 हो गया। तो मैंने कहा 54 का 5/9, तो 9 छक्के 54, 6 पंजे 30, 30 लीटर तो नीचे है। तो पता है, आप समझो एक बात को कि जब तक ये जो 30 लीटर भरा जाएगा तब तक पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि खाली तब होगा जब पानी यहां से ऊपर बढ़ेगा। तो इस 30 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 30/3, 10 घंटे लगेंगे। बोलो मजा आया कि नहीं? नीचे वाले पानी को भरने में 10 घंटे लगेंगे, लेकिन जब पानी यहां से रिसने लगेगा तो ये जो 24 लीटर है इसको भरने में 3 ये भरेगा, 2 ये खाली करेगा, 1 पानी जाएगा, इसको भरने में 24 घंटे लगेंगे। इसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब पानी निकलना चालू हो गया। तो 24 और 10 34 घंटे लगेंगे। सवाल मजेदार था या नहीं ये बताओ? बहुत बच्चों का उत्तर आ गया था, बहुत बच्चों का उत्तर आ गया था। सवाल मजेदार था कि नहीं ये बता दो बस। सवाल मजेदार था दोस्तों। इस सवाल को दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा ये 18 में भर रहा था, 27 में खाली कर रहा था, 54 आ गया, 18 तिया 54, 27 दूनी 54। तो अब क्या होगा कि पूरा टैंक कितने का है? 54 लीटर का है। 30 और 24 54 लीटर का है। अब मैंने 30 और 24 में क्यों बांटा? क्योंकि पूरा टैंक, अगर पूरी हाइट 9 है, पूरी हाइट 9 है तो 5 पे लगा हुआ है ये। अब 9 की जगह 54 लीटर था, अगर लीटर में बनाऊं तो 5 की जगह 30 लीटर हो गया, तो ऊपर 24 लीटर आ गया। अब जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, तो आप देख सकते हो कि 30 लीटर में पानी बाहर निकलेगा नहीं, केवल भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर करने वाला तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला 24 वो भरा जाएगा तब निकलेगा भी, तो उसको भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं ऐसा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, बट ये अच्छा सवाल था। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, अपने आप में मुश्किल सवाल है। मैं समझाता हूँ। आपने, जिनको पता होगा, जिन्होंने टाइम एंड वर्क सच्चाई से पढ़ा था, वो सब कर पाएंगे। देखो 3 पाइप है, P1 P2 P3। 3 पाइप है, P1 P2 और P3। ठीक है, तो P1 और P2 एक साथ काम करते हुए टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना, यानी P3 बराबर है अकेला P1 प्लस P2 के। P1 प्लस P2 के बराबर है। P3 क्या है? P1 प्लस P2 के बराबर। इन्होंने लिखा हुआ है P2 टैंक को P1 से 5 घंटा तेजी से भर सकता है, मैंने मान लिया इसको, और P3 की तुलना में 4 घंटा धीमे भरता है। ये P3 की तुलना में 4 घंटा स्लोअर है। इसका मतलब है कि ये x+4 ले। धीमा मतलब क्या है? टाइम ज्यादा लेता है, यही तो मतलब है धीमे का मतलब। इन्होंने कहा है P2 टैंक P1 से 5 घंटा तेज है, ये 5 घंटा तेज है। P2 P1 से 5 घंटा तेज और P3 की तुलना में 4 घंटा धीमे। सॉरी, ये हमने, ये है, ये 4 घंटा स्लोअर था इससे, ये स्लोअर था 4 घंटा, और ये इससे P2 इससे 5 घंटा तेज है, यानी ये इससे 5 घंटा ज्यादा लेता है, तभी तो तेज होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? ऐसा सवाल मैंने करवाया था। अब आप P3 को छुपा दो अगर, तो x बराबर लिख सकते हो √4 × 9, रूट ए बी वाला, x 6 घंटे आ गया। सवाल में पूछा है पहले पाइप P द्वारा लगा हुआ समय, x+9 पूछा है। मुझे लगता है सब बच्चों ने कर लिया था, कमाल की बात तो ये है, सब बच्चों ने कर लिया था, कमाल की बात तो ये है। वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें कुल 7,280 रुपए प्राप्त हुए। इस राशि में गौरव का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। बड़े ध्यान से, इतना छोटा सा सवाल पूछा है उसमें भी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो बड़े ही दुख का विषय है। सवाल क्या है?
वरुण और गौरव एक काम को 10 और 18 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम पूरा किया। अब आप बताओ, एक साथ मिलकर काम पूरा किया, अगर एक साथ मिलकर काम पूरा किया है तो पैसा किस अनुपात में बटेगा? उनकी इफिशियंसी के अनुपात में बटेगा, वरुण और गौरव की इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा। आपको पता है कि अगर डेज का अनुपात 10 और 18 है, यानी कि 5 और 9 है, तो इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा? 9:5। इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा? 9:5। ठीक है, 9:5 का मतलब टोटल 14। 14 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 7280। एक की वैल्यू कितनी होगी? 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, एक की वैल्यू 520 है। अब अगर एक की वैल्यू 520 है तो गौरव का हिस्सा पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 55 25 और 1 2600, तो 2600 इज द करेक्ट आंसर। 2600 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, प्लीज सर, बोलो भाई। अब हम कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं इफिशियंसी को, कि आपने लिख लिया कि वरुण यहाँ पे 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, गौरव यहाँ 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो आपने कहा कि जी वर्क आ गया टोटल 90 आ गया, तो 10 नीम 90 और 18 पंजे 90, यानी इनकी इफिशियंसी का अनुपात 9:5 आ गया। तो बात एक ही है, या तो डेज को उल्टा करके इफिशियंसी का अनुपात निकाल सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो? एक बच्चा कह रहा है कि टाइम फिक्स करिए। यार टाइम तो फिक्स ही है, टीटीएस में क्लास होती है 8 से 10, फिर ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रही। अगर टीटीएस में क्लास होती है, 8 से 10, तो आपने अपना 8 से 10 का स्लॉट तो बुक किया ही होगा। अब मैंने उस 8 में 9 से 11 कर दिया, आज के लिए मैंने 9 से 11 कर दिया, तो इसमें आपका लॉस कहाँ पे हुआ है वो मुझे बता दीजिए। कि आपने 10 बजे कोई अपना और शेड्यूल टांगा हुआ था, अगर मैं 8 वाली को 7 बजे करता तो मैं मान सकता हूँ मेरी गलती है, 8 वाली को मैं सुबह करता तो मैं मान सकता हूँ मेरी गलती है। अगर मैंने 1 घंटा आगे बढ़ा दिया तो इसमें फिक्स और अनफिक्स में कौन सी प्रॉब्लम हो गई ये बताओ? ऑनलाइन क्लास का तो मतलब ही यही है। एक बच्चा कह रहा है 2600 कैसे आया? भाई टोटल जो पैसा है 7280, वो जो पैसा है 7280, वो 9 और 5 के अनुपात में बटेगा, यानी टोटल अगर 14 होता तो इसको 9 इसको 5 मिलेगा, यानी ये 14 की वैल्यू है। तो एक की जो वैल्यू आ रही है यहां से 520 आ रही है, तो 5 की निकाल दी हमने 2600, क्योंकि 5 का ही पूछा था। क्या तकलीफ हो गई इसमें? देखिए ऐसा सवाल सिर्फ मेंस 2018 में नहीं है, मैं 1984 से तो किताबों में देख रहा हूँ, 2012 से खुद एग्जाम दे रहा हूँ। जब भी अगर इस पे सवाल आया है घटिया से घटिया, तो वो ऐसा ही सवाल आया है कि उसकी हेल्प से इतने दिन में किया तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे, हमेशा ऐसा ही सवाल आया है। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ए ने कितना दिन में काम निपटाया है? ए ने 6 दिन में निपटाया, बी 8 दिन में निपटा रहा है, और ए बी सी 3 दिन में निपटा रहा है। 8 6 3 कितना हो गया एलसीएम? 24। मैं ये कह सकता हूं 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये आ गया। यानी एबीसी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। एबीसी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जहां ए 4 करता था, बी 3 करता था, इसका मतलब सी कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब सबने मिलकर काम निपटाया है तो पैसा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तीनों की इफिशियंसी 8 है, 8 की वैल्यू सवाल के अंदर 1848 है। हमें इस एक की बतानी है जो सी को मिल रहा है। एक की 8 दूनी 16, 8 24, 8 एक, यही आंसर, 231 रुपये। सोचिए मेंस में इतना घटिया सवाल आया, बाकी तो मैं क्या बोलूं। मेंस में इतना घटिया सवाल आया, बाकी तो क्या ही कहा जाए, आप खुद बताइए। उत्कर्ष का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से उत्तर बताना है। पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 1080 रुपए मिले, तो आपको पता है कि इफिशियंसी के हिसाब से क्या होगा। अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालूं तो पी और क्यू की इफिशियंसी भी वही होगी जो इनको पैसा मिला है। कितना कितना मिला है? 1080, 1080 और 1440, 1080 और 1440, तो 18 से काट लेते हैं।
18 से या 36 से काट लेते हैं, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 3 और 4 हो गई इफिशियंसी। इफिशियंसी 3 और 4 हो गई। पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया, उन्हें क्रमशः से 1080 और रुपये 1440 का भुगतान किया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, अगर पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो मैंने कहा अगर इफिशियंसी है तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर रहा है भाई, तो 20 गुणा 7 नहीं, 20 गुणा 7 नहीं, पी कर रहा है ना, 20 गुणा 3 60 आ गया। अब यही काम हमें दोनों से कराना है, साथ मिलकर पी और क्यू से कराना है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 3 + 4 7 है, 7 × 8 = 56, 8 से ही 4/7। ये उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? आप ऐसे भी कर सकते थे। आप इसका एक और तरीका ये भी कर सकते थे कि जब P और Q की इफिशियंसी 3 4 आ गई थी, तब आप यहाँ PQ की ओर निकाल लेते, वो 7 आ जाती। अब इन दोनों की बात करते तो इन दोनों का टाइम आ जाता 3 और 7, 3 और 7 आ जाता। अब आपको मालूम है 3 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू 20 है, 7 की वैल्यू 20 है, नहीं 3 की 7 की सॉरी, ये टाइम आ जाता ना। तो P इस काम को कितने दिन में करना है, 20 दिनों में, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60/7। ये भी एक तरीका था कि आप टोटल वर्क नहीं निकालते, पहले भी करा चुका हूं ऐसा। ये सवाल करो फटाफट। सवाल कह रहे हैं कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन का करके 18 दिन में खोदते हैं, ठीक है। 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को, 15 आदमी 15 मैन 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे डेली काम करके 18 दिन में खोदते हैं, ठीक है। मैन आवर डेज बटे काम। अब इन्होंने कहा है 39 मीटर खाई को 6 दिन में खोदने के लिए, आदमी एक्स मान लिए, 6 दिन में खोदने के लिए 9 घंटे डेली काम करेंगे, कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। कमेंट एक बार चलने दीजिएगा ना, जैसे कमेंट नीचे रह जाते हैं, तो आप अपने में एक और खोल लीजिएगा और मेरे साइड कमेंट चलते रहे। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने कहा कि भाई 18 और 3 54, तो ये 9 × 6 = 54 से कट गया, 5 से 4 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, तो x कितना आ गया, 39 दूनी 78। यही इस सवाल का उत्तर। कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर नहीं आ रहा था इस सवाल का, कोई बहुत लल्लू बच्चा था, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, क्या लगाया बता देता हूँ, M1 H1 D1 बटे W1 M1 M2 H2 D2 बटे W2, ये लगाया बस। देखो भाई, एक ठेकेदार एक चिमनी जो कि 120 किलोमीटर लंबी है उसे 300 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, 45 पुरुषों को काम पे लगा देता है। अब इसने कहा है कि जो नए व्यक्ति हैं, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इन व्यक्तियों की क्षमता पहले वालों से 25% कम है। तो मैं पहले ये देख लेता हूं कितने लोग चाहिए मुझे। तो मैंने देखा कि 45 पुरुषों को काम पे लगाया और 200 दिनों में उन्होंने 45 किलोमीटर रोड बना दी, ठीक है। अब मैंने कहा कितने आदमी बचे हुए 100 दिन में, बची हुई कितनी रोड बचेगी, 75 किलोमीटर रोड बना देंगे। ये मैंने पता कर लिया कितने आदमी, अगर पहले जैसे ही आदमी हैं तो आपने कहा कि जी 100 दूनी 200, पन्ना 75, 15 तिया 45, 3 से 15 बार कट गया, 15 दूनी 30, पंजे 150, तो मुझे पता चल गया कि जी अब 150 आदमी चाहिए। अब कितने आदमी चाहिए जी, 150 आदमी चाहिए। तो आपने देखा कि जी 150 आदमी, पहले हमारे पास कितने लोग थे, हमारे पास पहले 45 लोग थे, यानी अब हमें 105 लोग और चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अब हम नए लोग ला रहे हैं उनकी कार्यक्षमता पहले वालों से 25% कम है। इसका मतलब पहले वालों की अगर 4 थी तो इनकी 3 है, यानी पहले वाले 3 आदमी और अब वाले 4 आदमी बराबर। तो पहले वाले 3 आदमी यानी 35 थी 105, 4 की वैल्यू 35 चौका 140, 140 नए आदमी चाहिए। क्या किसी का आ रहा था 140? किसी का भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ तो दौंदेयाल बेबस बना रखा है, बस गांठें तोड़ दूंगा तुम्हारा, सारा बेबस निकाल दूंगा 1 मिनट में। होश में आके पढ़ लो सवाल। मैंने कहा कि 45 आदमियों ने 200 दिन काम करके 45 किलोमीटर सड़क पूरी कर ली। अब x आदमी बचे हुए 100 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क पूरी करेंगे, तो x आ गए 150। 150 में 45 आदमी मेरे पास पहले से हैं, 105 और चाहिए।
लेकिन कंडीशन ये है कि पहले वाले आदमियों की इफिशियंसी 4 थी, तो अब वालों की 3 है, यानी पहले वाले 3 आदमी अब वाले 4 आदमी के बराबर है। तो 3 की वैल्यू 105 है, 4 की कितनी होगी 140, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही धांसू है। 150 आदमियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में करता है। बहुत ध्यान से सवाल समझना। यदि पहले दिन सभी आदमी काम करते हैं, दूसरे दिन 4 आदमी काम को छोड़ जाते हैं, तीसरे दिन 4 और आदमी काम छोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में काम को खत्म होने में 8 दिन अधिक लगते हैं। तो ज्ञात करें कि समूह ने इस काम को कितने दिन में समाप्त किया। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बता सकते हैं। 150 आदमियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में करता है। यदि पहले दिन सभी आदमी काम करते हैं, दूसरे दिन 4 आदमी छोड़ जाते हैं, तो एक बात सुनो, मैं ये मान लेता हूं, मेरी बात समझना, मैं ये मान लेता हूं कि एक भी आदमी छोड़ के भी नहीं गया, और हमने 8 दिन एक्स्ट्रा काम भी करा लिया, तब क्या होगा? अगर एक भी आदमी छोड़ के नहीं जाता, तब आप पता है क्या बोलोगे? तब आप कहोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी मास्टर साहब, अगर एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया तब तो 150 गुणा 8 इतना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। ठीक है, बोलो हो जाएगा या नहीं? तो एक सिंपल सी बात मैंने बताई कि अगर एक भी आदमी छोड़कर नहीं जाता तो 150 गुणा 8 काम एक्स्ट्रा हो जाता, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। ये कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? ये वो काम है जो पहले दिन तो 0 लोगों ने नहीं छोड़ा, पहले लोगों ने तो पूरे लोगों ने ही काम किया 150। दूसरे दिन जो 4 आदमी छोड़ गए ये उनके हिस्से का काम है, तीसरे दिन फिर 4 छोड़ गए यानी 8 लोगों के हिस्से का काम है, और 12 और एंड डेज, क्या मान लेता हूं मैं इसको? एंड डेज। चलेगा, बोलो। मैंने कहा कि अगर एक भी आदमी काम नहीं छोड़ता और काम फिर भी 8 दिनों तक चलता रहता। देखिए पहले तो 150 आदमी थे, ऐसे समझ लो, फिर 146 है, और ऐसे ऐसे करके काम n+8 दिनों में खत्म हुआ है, जो काम n दिनों में खत्म होना था। ठीक है, कर रहे हैं अभी इसको, आवाज को मिसमैच कर रहे हैं। आज ही मैंने इन लोगों को दिन में बोला कि आवाज कैसे मिसमैच होगी। सर इतना एनर्जी ना हुई है, इतना एनर्जी एंग्री, अरे चलेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी ना। मैं कह रहा था कि जैसे 150 आदमी पहले काम कर रहे हैं, 146 काम कर रहे हैं, तो काम n+8 दिनों में खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है 8 दिन में खत्म? क्योंकि 4 आदमी छोड़ गए, पहले दिन तो 0 आदमी छोड़े हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि 150 आदमियों ने लगातार काम किया, यहां भी 150, यहां भी 150, फिर 150, तो आप कहोगे उस हिसाब से तो 150 गुणा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन काम एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले दिन 0 लोगों ने काम छोड़ा, दूसरे दिन यहाँ पे 4 कम हो गया, तीसरे दिन यहाँ पे 142 8 कम हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके n दिन में काम खत्म हो, बात खत्म। सर आपकी गुस्सा देख के डर लगने लगा, बिना होश न रहना, ये बहुत सही डर है, जरूरी है। ठीक है भाई, देखो अब n/2 और 2a पहला टर्म 0 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 4 4 का गैप है, 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 4 बार कट गया, ये आ गया 600 बराबर n इंटू n-1। तो मैं ये देख पा रहा हूं, ये वाला n, अब पूरा काम तो कैसे चला है? n+8, इसको आप चाहो तो इसको कैपिटल N लिख लो भाई, ज्यादा सही है, कैपिटल N दिन काम चला है ना, ये कैपिटल N के बराबर है। टोटल इतने दिन काम चला है तो कैपिटल N दिन के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये कैपिटल N की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, तो आपने कहा कि जी ये वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 24, यही 600 होता है, n 25 आ गया। अब n अगर 25 है ये, तो n कितना आ जाएगा? 17 दिन। तो सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञात करें समूह ने इस काम को कितने दिन में समाप्त किया, तो 25 दिन में किया। पहले कितने दिन में करता था समूह समाप्त इसको? 17 दिन में। अगर ये पूछा जाता पहले कितने दिन में करता था, तो 17 दिन आंसर आ जाता। पता लग गया कैसे होगा चेंज? एक बच्चा पूछ रहा है n-1 कैसे आया। अब कई लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, एपी का सम बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है जहां पे सिर्फ रेशियो पूछा है, आप तुरंत करके बता सकते हो। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो कि अब आसान है। फिर 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में, विमेन इंटू 6 डेज बराबर 6 पुरुष
यानी मैन उसी काम को 5 दिन में बराबर 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया जी? 6 तो कटेगा नहीं, 6 भी नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 5 कट रहा है, 2 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से फिर काट लिया 3, तो 6W बराबर 3 मैन बराबर 8 बॉय, यही आ गया। अब मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं, तो आपने कहा एलसीएम जी इनका 24 आ जाएगा, 24 के बराबर रख दो। ये लेट करते हैं रेशियो निकालने के लिए, लेट, ताकि सारी संख्याएं कट जाएं। तो आपने देखा कि 6 चौक 24, एक महिला की इफिशियंसी 4 आ जाएगी, 3 अट्ठे 24, एक मैन की 8 आ जाएगी, 8 तिया 24, एक बॉय की 3, 4 8 3 उत्तर होगा डी। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? एडवांस मैथ्स आज से आग लगाऊंगा, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। इतने बड़े बदमाश नहीं हो जो तुम आग लगाओगे। 8 दिन में 16 आदमी एक काम पूरा कर देते हैं। एक साथ काम करने वाले 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो मैंने कहा 8 दिन में 8 डेज इंटू 16 आदमी 16 मैन बराबर M1D1 बराबर M2D2, यानी कि 8 मैन प्लस 9 वीमेन उस काम को 10 दिन में करते हैं, उस काम को 10 दिन में करती हैं, 10 दिन में करती हैं। हमने क्या कहा कि इसको भाग लगा लेते हैं, तो भाग ज्यादा तो कुछ लगा नहीं, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, 16 चौका 64 M और 8 पंजे 40, यानी कि 24 M बराबर 9 पंजे 45 W। 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, M बटे W 15 बटे 8। क्या सबका ये आ रहा था मैन की इफिशियंसी 15 और W की 8? ये आ रहा था सबका 15 बटे 8। इफिशियंसी ठीक निकाली है हमने 15 बटे 8, ठीक है। चलो, अब इन्होंने कहा है कि उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद कहा है 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 8 दिन में 16 M इस काम को खत्म करते हैं बराबर, तो 20 महिलाएं यानी कि 20 W कितने दिन में करेंगे? X दिन में। तो मैंने कहा मैन की इफिशियंसी मुझे पता है कितनी है, 15। मैन की इफिशियंसी यहाँ पे 15 है और वीमेन की इफिशियंसी 8, 8 से 8 डायरेक्ट कट गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, X कितना आ गया? 12। ये उत्तर। तो अब बताइए इसमें कहाँ तकलीफ हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन बच्चे हैं जिनको इन सवालों में तकलीफ हो रही है, वो मुझे बता सकते हैं। ये एमटीएस में इसी बार आया और आप सब जानते हैं कि एमटीएस थोड़े मुश्किल सवाल पूछता है, तो एक सवाल एमटीएस में आया हुआ कर लीजिए, एक सवाल एमटीएस में आया हुआ कर लीजिए। देखिए 16 लड़के या 12 महिलाएं, जैसे या लिखा रहता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि 16 बॉय बराबर 12 महिलाओं के बराबर है, यानी कि 3 बॉय, 4 चौक 16, 4 तिया 12, बॉय बटे वीमेन कितना आ जाएगा? 3 बटे 4। इसकी इफिशियंसी 3, उसकी 4। अब इन्होंने इतनी सिंपल सी बात पूछी है कि मान लेते हैं कि 16 बॉय अगर किसी काम को 28 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम को 4 बॉय प्लस 4 वीमेन कितने दिन में करेंगी? X दिनों में मान। अब इफिशियंसी रख देते हैं डायरेक्ट। बॉय की कितनी है? 3 28 बराबर बॉय की कितनी है? 3 4 तिया 12 प्लस W की कितनी है? 4 चौक 16 इंटू X। तो आपने देखा 28 से 28 कट गया, X कितना आ गया? 48। ये उत्तर। X कितना आ गया? 48। CGL प्री 2018 थोड़ा सा अलग है, एक बार देख के बताओ क्या उत्तर हो। इस सवाल में क्या है कि एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम को 3 गुना करती है और एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम को आधा करता है। मैंने यहाँ लिखी एक महिला, एक वीमेन, एक मैन और एक बॉय। अगर आधा करता है, मैंने इसके काम को 2 माना, तो ये 1 करता है और ये 3 गुना करता है, तो ये 6 करती है। सही है, 6 करती है। अब इन्होंने कहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। ये अच्छा सवाल है। आप बताओ 3 पुरुष कितना काम करेंगे भाई? 3 पुरुष 3 दूनी 6 काम करेंगे एक दिन में, 4 महिलाएं 24 काम करेंगी, 6 लड़के 6 काम करेंगे। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 36। और ये 6 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, टोटल वर्क आ गया।
टोटल वर्क आ गया, क्योंकि एक दिन में ये इतना इतना कर रहे हैं। अरे भाई बताओ, 3 पुरुष, ये एक पुरुष कर रहा है 6, एक महिला 6 कर रही है, 4 महिलाएं 24 करेंगी, एक पुरुष 2 कर रहा है, 3 पुरुष 6 करेंगे, एक बच्चा 1 कर रहा है, 6 बच्चे 6 करेंगे, तो 36 करेंगे, 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अकेले 4 दिन में इस काम को कितनी महिलाएं करेंगी? 4 दिन में करना है, महिलाएं मान लेते हैं x, और एक महिला कितना करती है? 6 एक दिन में। ये देख लो, अब देखा 6 से 6 कट गया, x कितना आ गया? 9 महिलाएं। देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, पता है मुश्किल क्यों था? मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें ना इतना बड़ा खाली, जैसे एक पाइप एक टैंक को भर रहा था, दूसरा भी भर रहा था, हमने खाली करने वाला लगाया तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन एक पाइप इतना बड़ा लगा दिया खाली करने वाला कि फाइनली टैंक खाली हो गया। तो 3240 गलत है, 360 सही है। कैसे? एक पाइप किसी टैंक को 12.5 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 8 से ही 1/3 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए 12.5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 8 से ही 1/3, लिख लेता हूं इनको, 25/2 और 25/3 में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, जो टैंक को 4 मिनट में खाली कर देता है। आपने जितने भी अभी सवाल किए थे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, माइनस था तो माइनस। ये पहला सवाल है जहाँ यहाँ प्लस प्लस और बाद में माइनस है, ठीक है। मैंने कह दिया कि 100 लीटर इसकी इफिशियंसी है, तो आपने कहा 8 भरेगा, 12 भरेगा और ये 25 खाली करेगा, ठीक है। कभी भी खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे डाइजेशन खराब हो जाता है, ऐसा करने से उल्टी पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन हमें तो बोलना है ना, बोलना है या नहीं, ये बताना है। मेरा खाना खाने का 9 बजे का प्लान था। जब भी खाना खाएं कोशिश करें कि आपको ज्यादा पानी ना पीना पड़े, पानी पाचन क्रिया को कमजोर बनाता है। गजब, मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया, मजा। देखो अब मैं क्या कह रहा था कि ए जो है वो 8 और बी 12 भरता है, और अब खाली होके 25 हो रहा है, इसका मतलब है कि सी, इसका मतलब है कि सी 45 खाली कर रहा है। ये नहीं समझ पाए बच्चे। बच्चों ने क्या गड़बड़ की, उन्होंने कहा ये 20 भर रहा है, अब 25, तो उन्होंने सी को 5 मान लिया, 5 की वैल्यू 162, 100 की निकाल दी। गलत है। आप समझो, सी 45 खाली कर रहा है, तभी तो ए का 8, बी का 12 और सी 45 खाली करेगा, तब जाके ऐसा होगा कि -25 ओवरऑल खाली होगा। मानते हो कि नहीं? ये गलती कर रहे थे आप, ये गलती आप कर रहे थे भाई। अब सवाल में सी 45 की वैल्यू 162 लीटर है, 9 से भाग किया तो 5 की वैल्यू 18 लीटर है, और हमें निकालनी कितने की है? 100 की निकालनी है, तो 20 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100 और 18 दूनी 36, 360 लीटर। यही आंसर है, यही आंसर है। एक कैट का भी सवाल लिया है, ड्रेनिंग पाइप। इस सवाल को चाहो तो कर लेते हैं, कैट थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कर लेते हैं, ये आपसे होगा नहीं, इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। कर पाएगा कोई इस कैट के सवाल को? कर पाएगा कोई? ऐसा नहीं कि कैट में मुश्किल ही आते हैं, आसान भी आते हैं। एक टंकी में कुछ पाइप लगाए जाते हैं, कुछ इसे भरते हैं और कुछ खाली करते हैं। सभी भरने वाले पाइप एक ही दर से भरते हैं, सभी खाली करने वाले एक ही दर से खाली करते हैं। 6 भरने वाले हैं तो 6 ए मान लिया मैंने भरने वालों को, 5 खाली करने वाले हैं 5 बी, और कितने दिनों में टैंक को भर देते हैं, खाली कर देते हैं? 6 घंटे में भर देते हैं। M1D1 लगा रहा हूं, M1D1। दूसरा क्या है, अगर 5 भरने वाले हैं 5 ए प्लस 6 खाली करने वाले हैं 6 बी, तो टैंक को भरने में 60 घंटे लगते, ठीक है। 6 से कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10 पंजे 50 और 6 44 ए, 10 छिंग 60 और 5 -55 बी। तो यहां से पता चल गया ए बाई बी कितना आ गया, ए बाई बी कितना आ गया? 5/-4। आप सोच रहे होगे माइनस नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि बी खाली करने वाले हैं, ए भरने वाले हैं। बी खाली करने वाले हैं, ए भरने वाले हैं। बात समझ गए? अब इन्होंने कहा एक खाली होने और 2 भरने वाले पाइप चालू कर दें, एक खाली करने और 2 भरने वाले चालू कर दें, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा? तो मैंने क्या है, एक इक्वेशन फिर से इसी में से उठाई, 6 गुणा 5 भरता है,
प्लस 5 गुणा -4 खाली करता है, तब 6 घंटे लगते हैं। M1D1 बराबर M2D2, एक खाली करेगा, कितना खाली करेगा 4, 2 भरेंगे 10 भरेंगे इंटू x टाइम, तो ये 6 ही आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 10। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, मैंने इसमें क्या लगाया है M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3। टाइम एंड वर्क में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था आपको, टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था मैंने आपको। देखिए जो प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने हैं, जो प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने हैं, मैं मानता हूं वो मैं दिखा देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। प्लीज सर थोड़ा स्लो में एक्सप्लेन कीजिए, मैं बताता हूं। 6 भरने वाले पाइप थे, 6A मान लिया कि एक भरने वाला पाइप A भरता है, 5 खाली करने वाले थे, 5B इंटू 6, फिर 5A प्लस 6B था तो 60 था, तो यहां से A/B आ गया कि A 5 भरता है, B 4 खाली करता है, तो M1D1 यानी यहाँ पे वैल्यू पुट की। फिर था कि एक खाली करने वाला -4, 2 भरने वाले 10, तो x का मान निकाल दिया। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर टंकी भरते हैं। ये सवाल अच्छा लग रहा है मुझे, इसको कर लीजिए, ये भी CHSL में है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय। देखो सवाल में क्या करते हैं, टाइम को सेम कर देते हैं, मतलब वो एक तरीके से इफिशियंसी निकालनी है। चलो इफिशियंसी निकालना बता देता हूँ। तो आप कहेंगे 1 मिनट में ये कितना पानी भरेगा, इसकी इफिशियंसी कितनी है 5/4 पहले वाले की। दूसरे वाले की इफिशियंसी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 4/5। मैंने दोनों को जोड़ दिया, 2 मिनट में कितना हो गया 5 25, 4 चौक 16, 41/20, या 5 25, 4 चौक 16, ये आ गया जी। 2 मिनट में आ गया ये, नहीं 1 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में क्यों, 1 मिनट, 1 मिनट समझ गए ना। अरे दोनों एक साथ कर रहे हैं, पहला वाला बंदा मनोज है और उसकी पत्नी पी है। मनोज ने 1 मिनट में इतना किया, पत्नी ने इतना किया, दोनों ने मिला के 1 मिनट में इतना कर दिया। दोनों एक साथ कर रहे हैं काम, ऐसा तो नहीं अलग अलग कर रहे हैं। ये दोनों की इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी ऑफ बोथ, दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम तो 205 लीटर भरना है टोटल कैपेसिटी, और ये 41/20, तो 41 पंजे और 20 पंजे 100 मिनट, 100 मिनट उत्तर आ गया, 100 मिनट उत्तर आ गया सवाल का, कुछ है ही नहीं। अगला सवाल क्या है कि पाइप ए और बी, पाइप ए और बी दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है और फिर खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी ये बताना है। खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी ये बताना है। ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए भाई, ए और बी एक खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 में भर सकता है, ये भी मेंस में है, बी 16 में भर सकता है। एलसीएम कितना होगा 80, 16 पंजे 80 और 10 अट्ठे 80। प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो बी आएगा और 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देगा। उसके बाद ए आएगा और 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर देगा। 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा, 1 घंटे में 8 लीटर भर देगा। क्लियर है बात? तो मैं समझ गया कि जी अगर ऐसा हो रहा है तो 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा 8 5 13 लीटर पानी भर जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा 13 लीटर। अब मुझे तो 80 भरना है तो मैंने 6 से गुणा किया, पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि 12 घंटे में 78 लीटर भर जाएगा। 12 घंटे में 78 लीटर भर जाएगा। अगर 12 घंटे में 78 लीटर भर गया, थोड़ा सा टाइम हो रहा है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। 12 एक ही ऑप्शन में, 12 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि मुझे पता है हर 2 घंटे के बाद बी का नंबर आएगा और बी को कितना भरना है सिर्फ 2 लीटर, और बी की इफिशियंसी 5 है तो 2/5।
12 सही 2/5 में 80 लीटर पानी भर जाएगा। 80 लीटर पानी भर जाएगा। देखें इस सवाल को कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में, पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में, पाइप सी उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 120। 15 अट्ठे 120, 30 चौका 120, 4 तिया 120। ये होगा, ये होगा भाई। अब एक ही दिन पाइप ए बी और सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। मैंने कहा कि ए को हम 6 बजे खोलेंगे और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक चलेगा बी। 8 बजे बी भी आ जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। 1 घंटे तक तो ए ने काम किया, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक ए ने काम किया। 8 के हिसाब से कितना पानी भर लेगा? 16 लीटर भर लेगा, मानते हैं। 1 घंटे में 8 भर रहा है, 16 भर लेगा। रामनिवास शर्मा कह रहे हैं सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? यार पढ़ रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हैं रामू। अब मैंने कहा कि इसके बाद 10 बजे 10 बजे 10 बजे सी चलेगा, 10 बजे सी चलेगा तो बीच में कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे। बीच में कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे। 2 घंटे में बी और ए चलेंगे, 8 और 4 12, 12 दूनी 24 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 2 घंटे में 8 के हिसाब से 16 लीटर यहां भर गया, 24 लीटर यहां भर गया और अब लास्ट में कौन चल रहा है? एबीसी चल रहे हैं क्योंकि सी भी आ चुका है। 40 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब अगर 40 लीटर पानी भरा जा चुका है तो पानी बचा कितना है? तो मैं ये कहूंगा 80 लीटर बचा है। 80 बचा है, 40 भरा जा चुका है। 80 भरेगा कौन? 8, 4 12, 3 15, ये भरेगा। 15 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 75, 5 सही 1/3 आवर। कोई मुझे बता सकता है कि अगर 10 बजे में 5 सही 1/3 आवर का मतलब 5 आवर 20 मिनट जोड़ देता हूं तो कितना बनेगा? 3 20। ऑप्शन में है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आई हो? रिपीट कर देता हूं। ए 15 घंटे में भर रहा था टैंक को, बी 30 घंटे में भर रहा था, सी 40 घंटे में भर रहा था। ठीक है, एलसीएम आ गया 120। 15 अट्ठे 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए 6 बजे स्टार्ट करेगा और 8 बजे तक सिर्फ ए काम करेगा तो ए को मिले 2 घंटे। हर 1 घंटे में ए पानी भर रहा है 8, हर 1 घंटे में ए पानी भर रहा है 8 तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 8 दूनी 16 लीटर भरेगा 16 लीटर। उसके बाद बी आ जाएगा 8 बजे। अब 2 बंदे हो गए, दोनों मिला के कितना भरते हैं? 12 और इनको भी 2 घंटे मिले हैं क्योंकि सी 10 बजे आया है तो 12 के हिसाब से इन्होंने 24 लीटर पानी भर दिया। 1 घंटे में 12 भर रहे थे तो 16 इन्होंने भरा और 24 इन्होंने भरा, 40 भर गया। अब पानी था 120 जो भरना था तो पानी बच गया 80। अब ये जो 80 पानी है इसको तीनों भरेंगे एबीसी। एबीसी अगर भरेंगे तो 8 4 12 3 15 भरते हैं 1 घंटे में तो 15 से भाग लिया, 15 में 5 75, 5 सही 1/3 घंटे। 5 सही 1/3 घंटे का मतलब क्या है? मतलब यही है 5 घंटा 20 मिनट। तो 10 बजे की बात थी, 5 घंटा 20 मिनट और लगेंगे, 3 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे।